ये हैं बसुका द्वीप के नेता, हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड सप्लाई करते हैं। Glad to meet you. ये हैं बगावत के नेता रेबुका। Hello. हेलो, हाउ डू यू डू? Gentlemen, see over there. ये टापू नहीं है, हथियारों का कारखाना है। किसी भी देश में बगावत शुरू करनी हो तो उस देश के बागियों को हथियार यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। मशीन गन्स और नए से नए हथियारों का हम इंतजाम करते हैं। देखिए, 1 फरलांग दूर तक निशाना लगाने वाला बजूका। स्वामी जी, ये हमें एक नए हथियार का नमूना देंगे, जिसके बदले हम इनको जो हथियार चाहिए वो सप्लाई करेंगे। Okay. इनके देशों की बगावत में इन्हें हमारी मदद चाहिए। Oh, deal is accepted. थैंक यू वेरी मच। डियर ऑफिसर्स, आज ये मीटिंग बुलाने की एक खास वजह है। हमारी डेप्यूटी चीफ मिस प्रवीणा ने बड़ी खोज और छानबीन के बाद किसी आदमी के बारे में एक सीक्रेट फाइल तैयार की है। वो आदमी है कौन और फाइल का पूरा ब्यौरा हम सबको मिस प्रवीणा खुद ब खुद बताएंगी। देयर शी कम्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैडम। डियर ऑफिसर्स, ये फाइल एक मशहूर महात्मा के बारे में है। महात्मा का नकाब पहने हुए नर रूपी राक्षस के बारे में है। चंगेज खान, नेपोलियन और हिटलर जैसा नहीं है वो। सोना, ब्राउन शुगर, हुस्न की तस्करी, ये सब वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसका चाल है धर्म, पकड़ है अंधविश्वास। उसका मकसद है मुल्क में आतंक फैलाकर पब्लिक को डराकर गवर्नमेंट को गिराना। उसकी ख्वाहिश है मुल्क का डिक्टेटर बनना। भोली प्रजा के लिए कामधेनु की तरह महाविष्णु का अवतार कहलाने वाला वरदाता वो स्वामी अनंतानंद स्वामी है। ये ढोंगी कौन है, किस देश का है, कोई नहीं जानता, क्योंकि वो हर भाषा बोलता है। किसी भी नए काम की शुरुआत करनी हो, किसी भी नेता की जीवन की नैया डुबोनी हो, तो दोनों का मुहूर्त वही निकालता है। उसकी कोशिश है मजहब के नाम पर फूट फैले, देशभक्त देशद्रोही बन जाए, हर जगह दंगा फसाद हो और मुल्क का अमन और अमान खत्म हो जाए। चला है किसी अनजान टापू में
उसका हथियार बनाने का कारखाना है। मुल्कों में बगावत फैलाने के लिए, उनको अपना मोहताज बनाने के लिए वहाँ हथियार बनवा रहा है। ताजुब नहीं कि उसकी अपनी एक जबरदस्त फौज भी हो। ये है उसकी हकीकत और यही है उसका असली रूप। अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने 4 गुंबदों का किला बनाया है, जिसका पहला गुंबद है राजनीति, पॉलिटिक्स, दूसरा गुंबद है बल, पावर, तीसरा गुंबद है दिमाग, ब्रेन, और चौथा गुंबद है प्रजा का भोलापन, इनोसेंस। माय डियर ऑफिसर्स, इस भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए का मैंने 3 साल पीछा किया। बेशुमार दौलत के स्वामी की असलियत का पूरा ब्यौरा इस फाइल में मौजूद है। लीजिए। एक्सक्यूज मी, ब्यौरा होगा लेकिन सबूत के बिना देश के एक प्रमुख व्यक्ति को देशद्रोही ठहराना मुनासिब होगा मैडम? लेकिन यस यस, लाखों आदमी उन स्वामी महाराज के भक्त हैं। देवता स्वरूप उन स्वामी जी पर किसी सबूत के बिना तुम्हारा शुभा करना बहुत गलत बात है मिस प्रवीणा। नो सर, स्वामी का बाना पहनने वाले इस देशद्रोही को कठेरे में पहुंचाने लायक सबूत आज शाम को मिलने वाला है मुझे। व्हाट? यस बॉस, आज रविंद्र कला केंद्र में होने वाले फंक्शन में प्रमुख नेता सूर्य देव पर इस स्वामी के पिट्ठू कातिलाना हमला करने वाले हैं। उन पिट्ठुओं में से एक को पकड़ के उसे सच उगलवा कर रहूंगी और स्वामी का सारा भांडा फोड़ दूंगी। अनंतानंद स्वामी को प्रणाम। शुभमस्तु। स्वामी, आपके विरुद्ध बड़ी अजीब बात सुनी है मैंने। हमारी डेप्यूटी चीफ प्रवीणा अनजाने में या बेवकूफी से कहिए आप जैसे महान स्वामी पर शुभा करके आपका अपमान कर रही है। मेरी उसने रेड फाइल तैयार करके तुम्हें दी है। ये बात हम 1 घंटा पहले जान चुके हैं जय प्रताप। स्वामी जी, हमारे ऑफिस में जहां चींटी भी नहीं घुस सकती वहां होने वाली सब बातें आप जान गए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, साक्षात शिव शंभो हैं। दुष्ट जनों के नाश हेतु, सज्जनों की रक्षा हेतु अवतार लेने वाले ईश्वर के लिए इन बातों का पूर्वाभास होना कोई आश्चर्य नहीं जय प्रताप। तुम्हारे प्रमोशन के लिए हमारा दिया तावीज कहां है? ये रहा स्वामी। ग्रहण के बाद इसकी पुनर्पूजा करनी है। इसे धारण करो जय प्रताप। ये इससे शक्तिवान तावीज है। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी। शुभम भूयात। अडोरा, यस स्वामी। बैटरी बदल दो। ओके स्वामी। रामलाल, आज्ञा स्वामी। आज की शाम रविंद्र कला केंद्र को कुरुक्षेत्र में बदल दो। जो आज्ञा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एमपी साहब के आने से पहले मैं आपके लिए गाने का प्रोग्राम पेश करता हूं। गाएंगे मशहूर और मारूफ मधुर स्वरों के बादशाह, ड्रीम ऑफ टीनेज गर्ल्स, मिस्टर विकास। ये सब क्या है? माफ कीजिए, क्या आप समझती हैं कि मैं जानबूझकर गिर पड़ा? पटरे के नीचे आपको दबने से बचाने के लिए मैं आपके और पटरे के बीच में आ गया। मिस, मर्दों से आपको कितनी नफरत है ये मुझे आपकी और प्रिंसिपल की बातों से पता चला, पर आपको बचाने के लिए ईश्वर ने मर्द को ही भेज दिया। वो भगवान कब किसे नीचे पटकेगा, कब किसे ऊपर फेंकेगा, कौन जानता है। मैंने कहा ना, जानबूझ के नहीं, पटरे के ऊपर कोई कूद गया। सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, हमारी जान बचाने के लिए कोई नहीं आता। बाय द वे, आपका नाम क्या है? सुरबाला। सुरबाला? 3 सुर नहीं, एक ही सुर। मेरा नाम वी विकास है। 2 वी हैं हुजूर। मेरे सरनेम का भी एक है और मेरे नाम का भी दूसरा है। गजब हो गया।
मेरे गले का लव आपके मुंह में चला गया। मत निकलिएगा, गले से उतर के दिल में जा फंसेगा। अरे मर गया ठीक है, चलो। आहा विकास, तू तकदीर का धनी है। डांस करते हुए बूंदी के लड्डू सी लड़की मिल गई, अब इस एक्सीडेंट में मिल्क ब्रेड सी लड़की मिल गई तुझे। अच्छा गुरु, ये हादसा हुआ कैसे? कैसे हुआ ये बाद में बताता हूँ, पहले ऊपर से पहाड़ तो उठा। उठाता हूँ। हेलो, मेरा नाम प्रवीणा है। मैं सीबीआई की डेप्यूटी चीफ हूँ। आई सी। मैंने आपके गाने में अड़चन डाली, फिर भी आपने मेरी मदद की। थैंक्स। अचानक आपको स्टेज पर पाकर मुझे ताज्जुब हुआ था। अगली दफा बता कर आऊंगी। ये खतरनाक मुजरिम है, इसे पकड़वाने में आपने मेरी मदद की। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे। हाजी स्वामी जी, आपका दिमाग नहीं, बड़ा कंप्यूटर है। आपने भरी सभा में मुझ पर हमला करा के सारी प्रजा की हमदर्दी दिलवाने, गवर्नमेंट में मेरा रुतबा बढ़ाने और केंद्रीय मंत्री बनवाने का प्लान क्या खूब बनाया था। तेरी तो मैं, हम माफ कीजिएगा, खुशी में मैं गालियां बकने लगता हूँ। भेंट चढ़ाओ, बातें बंद करो। चढ़ाता हूँ स्वामी, करोड़ों रुपए की भेंट। अरे 1 करोड़ रुपए। गुरुद्रोही, इस नाम से मुझे क्यों पुकारते हैं स्वामी? रुपयों का वजन हमारे लिए नया नहीं। देखो, तुमने अभी जो भेंट चढ़ाई है वो सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। लेकिन अभी वो कुर्सी तो मिली ही नहीं स्वामी। मिनिस्टर होने के बाद 50 लाख और भेंट कर दूंगा। मेरे पास तो इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं है? तेरा स्विस बैंक अकाउंट नंबर है 0814, कोड क्रोकोडाइल 123 अकाउंट में यू हैव फ्रैंक्स वर्थ ऑफ 3,75,216 रुपीज एंड। बस स्वामी बस, बाकी के 50 लाख का 5 मिनट में इंतजाम करता हूँ। तेरी तो मैं, माफ कीजिए, परेशानी में गालियां बकने लगता हूँ। अभी लाता हूँ स्वामी। हे भगवान, पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी मैंने। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। 5 दिन ना हो तो भी ये मैल नहीं उतरेगा। राम राम राम। बस स्वामी, बस करो। आजकल पीने को पानी नहीं मिलता और ये फिर नहाने चली। सुनो, बाप बेटी के पाँव क्यों दबा रहा है? ये कह रहा है 1 घंटा पाँव दबाओ तो आधा घंटा पढ़ूंगा। क्या ये सच है? हाँ। तो रोज आप इसका पाँव दबाओ, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए बस। इसके लक्षण तो ऐसे हैं, ये इंजीनियर नहीं इंजन ड्राइवर बनेगा। क्यों बहू, सुरबाला क्या कर रही है? किसी मर्द ने छू लिया होगा, फिर से नहाने गई। ओह माय गॉड। यही तो औरत की खूबी है। तुम खुद को देखो, हमेशा कोई मर्द हाथ छुए इसलिए
रोज ही अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाले बैठी रहती हो, इसलिए परसों कोई अंगूठी उतार के भाग गया। अजी छोड़िए ना, परसों बारिश का मजा लेने के लिए मैंने हाथ बाहर रखा था, बदमाश ने अंगूठी मार ली। डियर सुरबाला, तू कब तक बुड्ढियों जैसी चोली पहनती रहेगी? न्यू लुक के नए ब्रा मार्केट में आए हुए हैं, अब वो पहना कर तू। दादी माँ, हमेशा क्या ऐसी ही बनी रहेगी तू? कौन ब्याह करेगा तुझसे? मैं ब्याह ही नहीं करूंगी। व्हाट? मर्द पे भरोसा करके ललिता दीदी को क्या मिला? विष्णु को हमारे हाथों में सौंप के खुदकुशी करनी पड़ी, वो सब भूल गई। दादी माँ, ये मर्द ही ऐसे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। इज इट? ओ इनोसेंट गर्ल, सुन, अगर मैं मर्द का भरोसा ना करती तो तेरा बाप कैसे पैदा होता? अपनी माँ की कोख से तू कैसे पैदा होती? अरे विकास, क्या बात है? अपने आप ही हंस रहा है यार, क्या हो गया तुझे? उठ नहा ले चल के। नहीं नहाऊंगा। नहीं नहाएगा? फिर बोला तो आज ही नहीं, 7 दिन तक नहीं नहाऊंगा। पानी की कमी है तो मैं 4 बाल्टी ला देता हूँ, चल उठ। अबे ये बात नहीं उल्लू, आज मेरे शरीर की तकदीर खुल गई। बदन में इस औरतों की युवती के शरीर की सुगंध और इस हाथ पर एक अप्सरा के सेंट की महक। ओह, मिल्क ब्रेड और बूंदी का लड्डू ना, तब तो हो गई छुट्टी। नहाया तो ये खुशबू चली जाएगी और साबुन की महक रह जाएगी। साबुन की बात छोड़, नहाया नहीं तो जिस्म से बदबू निकलेगी। तेरे निकलेगी। हाँ? सुन, प्रेमियों को ना तो बदबू छूती है और ना ही लगती है भूख और प्यास। अबे प्रेम है क्या मालूम है तुझे? वो है पवित्र रोज, कोरी चांदनी, चमेली की सुगंध और कोयल का मधुर। विकास, अपने आप क्या बड़बड़ा रहा है तू? ये नाटक का डायलॉग है आंटी, रिहर्सल कर रहे हैं हम। प्रेम किया तो झापड़ खाया, ये ड्रामा है। हाँ, वही। ये बहुत अच्छा कलाकार है। हाँ। अरे बेटा, जब देखो नाचने गाने में ही लगा हुआ है, जरा घर में रहकर अपनी जमीन जायदाद और जो व्यापार है उनकी भी देखभाल कर बेटे। बिल्कुल यही बात मैं सोच रहा था माँ। अब की नए साल से यानी 1 जनवरी से नाटक वाटक गाना बजाना सब बंद। 24 घंटे घर में रहूंगा। वो दिन आएगा, तुम देख लेना। बहन, विकास को बोलने से कोई फायदा नहीं, गलती तो मेरे बेटे साहब की है। मेरा बेटा नाटक और ड्रामे का दीवाना है, इसी ने तुम्हारे बेटे को बिगाड़ा है। डैडी सुन लो, अब की 1 जनवरी से मैं तो घर ही नहीं आऊंगा। सारा वक्त गाने बजाने नाचने में ही खामोश बिताऊंगा। रहे। जीवन में रात दिन गाना बजाना ही काफी नहीं है, 4 जनों के भले का काम कम से कम दिन में 1 बार करना तो सीख। करेक्ट डॉक्टर अंकल। करेक्ट। देखो, ये बीच में रखा रहेगा तो किसी को पैर में लगेगा, इसलिए हटा दिया मैंने। ये भला काम है ना, आज का कोटा पूरा होगा। चलेगा डैडी। हेलो, मैं डेप्यूटी चीफ प्रवीणा बोल रही हूँ। रविंद्र कला केंद्र से पकड़े जाने वाले गुंडे ने कुछ बताया? नहीं मैडम, कुछ नहीं बताया। उसे बताना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो सख्ती से काम लो। याद रखो, वो बड़े काम का आदमी है। किसी तरह उसका मुंह खुलवा कर मालूम करो कि उसके पीछे कौन है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों बालिके, लॉक की हुई कार में कैसे आ गया, यही ताज्जुब है ना? गवर्नमेंट की सब गाड़ियों की चाबियां तुम्हारे पास है, मैं जानती हूँ। मेरे कार में क्यों घुसे बोलो? ओहदे का भरोसा करके अपनी मौत को दावत मत दे तू, यही समझाने आया हूँ। ओहदे पे होते हुए तेरा कुछ न कर पाई तो नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी, गिरवे कपड़े पहन लूंगी, मशीन गन हाथ में लेके तेरे भक्तों के सामने तुझे जान से मार डालूंगी। उसके बाद जेल में बैठ जाऊंगी। मेरे देश में हमेशा शांति बनी रहे, जीवन भर इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। जातस्य ही मरणम ध्रुवम। इस स्वामी को मारना तुम्हारे लिए आसान काम नहीं होगा। जानती हूँ, आसान काम नहीं होगा। मेरी कस्टडी में मौजूद तेरे आदमी के मुंह खोलते ही इंडियन पिनल कोड के पूरे 16 सेक्शन तुझको फांसी पर चढ़ाने की राह देख रहे हैं। एक दिन तुझे फांसी के फंदे पर झूलना ही पड़ेगा। बालिके, तेरी कस्टडी में यही तो था ना? डोंट बी सरप्राइज्ड। अब अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे तू। बी केयरफुल ऑफिसर। इस नौकरी के लायक शायद मैं नहीं हूँ डैडी,
मैंने जान पे खेल के एक टेररिस्ट को पकड़ा। 24 घंटे के अंदर उसकी जगह एक बेकसूर आदमी लॉकअप में पहुंच गया। हमारे ऑफिस से अगर राज लीक हो सकता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में जरूर उस स्वामी के इन्फॉर्मर्स मौजूद हैं। नहीं डैडी, इस नौकरी से इस्तीफा देना ही बेहतर होगा। एक बात बताऊं बेटी, करीब 25 बरस पहले हम हिमालय की ऊंचाइयों पर कड़कड़ाते और बर्फीले तूफानों में चीन से युद्ध कर रहे थे, तभी इसका इल्म था। जिस देश को बचाने के लिए दिलो जान से लड़ रही है हमारी फौज, वो देश स्वार्थी बागियों से भरा है। हमारे मर मिटने से गरीबों का पेट नहीं, स्वार्थियों की जेबें भरेंगी, ये तो हमें उसी दिन पता था। लेकिन युद्ध हमने बंद नहीं किया। इंसान के लिए जान से बढ़कर है मकसद, और मकसद से बढ़कर है मुल्क। मिलिट्री वालों का उसूल है, करो या मरो, बस। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतना बड़ा ओहदा पाया है। हिम्मत ना हारो, इन देशद्रोहियों की धमकियों से घबराओ मत बेटी, समझ गई ना? याद रख विष्णु, शाम को तेरी बस जल्दी भी आ जाए तो उस पे मत जाना, तू यहीं ठहरना, मैं आके तुझे लेकर जाऊंगी। हाँ, मुझे मालूम है माँ से तुम्हें मेरी चिंता नहीं। मर्दों का कॉलेज रास्ते में पड़ता नहीं, इसलिए तुम डरती हो। पिद्दी ना पिद्दी का शोर बचल भाई। बेटा विष्णु, आज बबलू का जन्मदिन है। क्लास में चॉकलेट बांटने के लिए दिए हैं, इसके साथ मिलके बंटवा देना। अच्छा आंटी, जा। रोज बच्चों को लाने वाली स्कूल बस को बच्चों के साथ आज किसी ने हाईजैक कर लिया। बच्चों के परेशान माँ बाप सुबह से यहाँ मौजूद हैं। ये काम किन लोगों का है, उनका मकसद क्या है, ये मालूम नहीं हुआ। बेटी, आज मेरे बबलू का जन्मदिन है, मेरे बबलू को बचा लो बेटी। सुन बबलू, तेरे पास चॉकलेट तो है ना? हाँ है, ले लो। भूख के मारे सारे बच्चे रो रहे हैं, चॉकलेट बांध दे सबको। जरूर, चलो। सुनो, आज बबलू का बर्थडे है, चॉकलेट से मुंह मीठा करो। आओ। देखो, सब लाइन से खड़े हो जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बबलू। चलो सब लोग बबलू का हैप्पी बर्थडे गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बबलू, हैप्पी बर्थडे। रामलाल, मासूम बच्चे मिलके बर्थडे पार्टी मना रहे हैं सर। किसकी? मेरी। पास लाओ इसे। बेटे, अंकल बुला रहे हैं, आओ। My boy, do you sing prayers in your school? Yes. Very good. Sing. अंकल, अगर मैं गाऊं तो मुझे आप छोड़ देंगे? Of course. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। विष्णु, डेप्यूटी चीफ प्रवीणा, इसी वक्त नौकरी से अपना इस्तीफा दे दो, वरना अपने प्लान के मुताबिक एक एक बच्चे को 2-2 घंटे के बाद मार देंगे हम। एक बच्चे की लाश सैंपल के तौर पर भेज रहे हैं। मैडम, आपका फोन। हेलो प्रवीणा, हमारा भेजा नमूना तुमने देख लिया? तुम्हारे पास नमूना पहुंचे 10 मिनट हो गए। 1 घंटा 50 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे की लाश पहुंच जाएगी। इस्तीफा देने का फैसला करो तो रेडियो पर अनाउंस करवाओ, बाकी बच्चे छोड़ दिए जाएंगे। ओके?
1 घंटा 50 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे की लाश पहुंच जाएगी। नो, जल्दबाजी करना ठीक ना होगा। नहीं विकास जी, इस नौकरी के लिए बच्चों को बलि मैं बनने नहीं दूंगी। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। टेररिस्ट ने हमसे फोन पर जब बात की तो प्लेन के रुकने की आवाज मैंने सुनी। आपने सुनी? सुनी। मुझे लगता है बच्चों को एयरपोर्ट के पास कैद किया हुआ है। यस, यू आर राइट। वी कैन टेक चांस। धमकी के टाइम में अभी 1 घंटा बाकी है। कम ऑन, लेट्स गो। ये बुक्स यहाँ कैसे? दीवार के पीछे से फेंकी होंगी। कम ऑन। चलो, मैं हेल्प करती हूँ। ठीक है। कम ऑन, बी क्विक। विकास, क्या कुछ नजर आया? हाँ, उन बदकारों के हाथों में हथियार हैं। हमने जल्दबाजी की तो बच्चे बिना मौत मारे जाएंगे। सुनो, एक आइडिया है। हमें उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। बारिश होगी शायद। उससे फायदा ही होगा। सुनो, सरेंडर योरसेल्फ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। विष्णु, इस बच्चे को बचाना है तो फौरन हमारे भागने के लिए कार का इंतजाम करो। क्विक! क्विक! ठहरो, मुझे पकड़ना चाहते हो ना? बच के भागना ही चाहते हो तो छोड़ दो इस बच्चे को। मैं जमानत के तौर पे चलता हूँ। विष्णु, विष्णु, विष्णु। चलो। आप क्या बोल रही हैं? सच माँ जी, आपके बेटे ने हमारे बच्चों के लिए अपने आप को गुंडों के हवाले कर दिया। हे भगवान। Come on, stop. रुको गाड़ी। तुम दोनों ने प्यार का नाटक करके हमको पकड़वाने का सोचा था ना? अब तेरे सामने इससे मैं असली प्यार करता हूँ और तू देख। छोड़ दे मुझे। नहीं, छोड़ दे मुझे और kill you। नहीं, छोड़ दे।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया की बात मत कीजिए। क्या शुक्रिया कहने की अब भी जरूरत है हमें? मेरी इज्जत की रक्षा की है। ये बात है तो आज आपने बच्चों को बचाया, उस रोज मिस्टर सूर्य देव को भी बचाया। उस मौके पर भी आपने ही तो मदद की थी। आपको पता है कि सूर्यदेव और अनंतानंद स्वामी मिले हुए लोगों की हमदर्दी पाने के लिए उसे मारने का नाटक किया गया था। माय गॉड, नाटक था सारा। हाँ। सुबह होने वाली है, चलें? माँ, अंकल, माँ को क्या हुआ? जब सुना कि गुंडे तुम्हें पकड़ के ले गए तो कोई बोला पहाड़ वाले मंदिर में पूजा करने से देवी तुम्हारे बेटे को बचाएगी। तुम्हारी माँ कांटों और पत्थरों में नंगे पांव चलकर पहाड़ पर गई, देवी से तुम्हारे लिए प्रार्थना की। माँ, मेरे लिए तुमने इतने कष्ट उठाए माँ। जब तूने गोलियों का सामना करके उन बच्चों की माताओं की गोद सोनी होने से बचा ली, तो क्या तेरे लिए तेरी माँ इतना कष्ट भी नहीं उठा सकती राजा? माँ, तू बच्चों को बचाने वाला भगवान है। हर माँ ने तेरी तारीफ की, तेरे हाथ जोड़े और पैर छुए। ये सुनकर तेरी माँ होने के नाते मैं खुशी से पागल हो गई। बेटे, मेरी नजरों में आज तू हिमालय से भी ऊंचा और महान बन गया। बहन, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। जाओ बेटे, नहा के कपड़े बदल लो। आ विकास। जाओ जाओ, शरीफ लड़के को थैंक्स बोल। तू भी बड़ी अजीब है। तुझसे समझदार तो मेरी माँ थी, वो तो कभी मेहतरानी तक को थैंक्स कहने में नहीं शर्माई। विष्णु को बचाने के लिए जो अपनी जान पे खेल गया, उस भले मानुस को थैंक्स कहने में तो हिचकिचाती है बुद्धू। देख देख, वो गुड बॉय आ गया। गो गो। गुड, आज आपने मुझे श्रीमान कह के पुकारा है। खासा डेवलपमेंट हो गया है आप में। गुड। आपको आपको हाँ, आपको मुझे नहीं, आपको मैं बोलिए। आपको मैं आपको क्या हुआ? बोलिए। मेरी दादी को गुंडों से बचाया आपने। ओह माय गॉड। नहीं, ये नहीं, गुंडों को दादी से बचाया आपने तो ये भी नहीं। आपको थैंक्स। थैंक्स यार प्रभाकर, थैंक्स में 3 था होते हैं क्या? थैंक्स में 3 थे, हो या ना हो, पर बात बन रही है गुरु। छह बौड़ा। ओहो, विकास, तुझे देख के खुशी भी होती है और जलन भी। तेरे पीछे तो 2 दीवानी है, एक तरफ मिल्क ब्रेड और दूसरी तरफ बूंदी का लड्डू। पृथ्वी पर मानव का पहली दफा जन्म लेने पर कौन सा रूप था? बंदर का। तू शायद उसी जमाने का है। तूने मुझे बंदर कहा? हाँ। तो गुरु, बंदर का साथी भी तो बंदर ही हुआ ना। वेरी गुड। अरे रोक रोक रोक, तेरा बूंदी का लड्डू। रोक 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 रोक। हाय। हेलो। क्या आप गाड़ियाँ चेक कर रही हैं? जी नहीं मिस्टर, मेरी जीप खराब हो गई। जीप खराब आई सी, हम ठीक वक्त पर आ गए। अपना प्रभाकर A1 मैकेनिक है। लेकिन शट अप, ये गाड़ियाँ बहुत बढ़िया रिपेयर करता है। ये जीप ठीक करके ले आएगा और आप आइए ना मेरे साथ। आप क्यों पीछे कर रही हैं? आइए। मुझे मैकेनिक बना दिया, गाड़ी का आगा पीछा कुछ पता नहीं मुझे। कुछ भी कर, तू गाड़ी लेकर चला। अरे अरे सुन मेरे बात, तेरा क्या, तू तो मजे से चल दिया मुझे A1 मैकेनिक बोल के। इसमें क्या खराबी है, कैसे स्टार्ट करूं मेरी समझ में नहीं आता। इंजन स्टार्ट हो गया। लात खा के स्टार्ट होती है क्या? मगर मुझे ड्राइविंग तो आती नहीं, इसे कैसे ले जाऊं अब? भाई साहब सुनिए, इस गाड़ी को मैं चला सकता है क्या? सुनिए मिस न कहो, प्रवीणा कह के पुकारो। ईश्वर ने कुछ काम है जो मर्दों के लिए और कुछ काम है जो औरतों के लिए मुकर्रर की है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पैदा करना मर्द के बस में नहीं, औरत के बस में। दाढ़ी मूछ बढ़ाना औरत के बस में नहीं, मर्द के बस में। आराम से शादी करके लाइफ एंजॉय न करके ये चोर बदमाशों को पकड़ने का मर्दाना काम आपको करने की क्या जरूरत है? आप तो सीबीआई की बड़ी ऑफिसर हैं, तरह तरह के भेष बदलती होंगी। भेष बदल भी लें तो फौरन पहचानी जाएंगी। फिर ये नौकरी क्यों कर रही हैं? यानी ऐसा काम करना सिर्फ मर्दों की बस की बात है, क्योंकि मर्द ये काम ना करके नाटक और डांस प्रोग्राम करके दिन गुजारते हैं, इसीलिए। बहुत खूब, लाजवाब कर दिया मुझे आपने। सुनो सुनो, धीरे प्लीज, स्लो चलाओ। सुनते क्यों नहीं? अरे स्लो चलिए ना। प्लीज, आप सुनते क्यों नहीं? सुनिए ना।
ना, स्पीड कम कीजिए ना। स्पीड कम की तो आप मेरा हाथ छोड़ देंगे? आप बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। हेलो, ओके, आधे घंटे के अंदर मिलिट्री कैंप के पास मिलूंगी। रिमेम्बर, मिलिट्री ड्रेस में होंगी। ओके, सी यू। आप तो सीबीआई की बड़ी ऑफिसर हैं, तरह तरह के भेष बदलती होंगी। भेष बदल भी लें तो फौरन पहचानी जाएंगे। फिर ये नौकरी क्यों कर रही हैं? रोको 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 रोको। हाँ ठीक है ठीक है। भिखारी महाराज उतरिए। पहुंच गए हम लोग। दया कीजिए। ये लो 10 रुपए, ये लो अपनी लाठी, ये लो अपना झोला। धन्यवाद। आराम से अपने इलाके में जाके भीख मांगो। भगवान भला करे बाबू। अरे प्रभाकर, ध्यान दीजिए। एक भिखारी से जीप ड्राइव करवा के लाया है? तुझे क्या, तू तो बूंदी के लड्डू के साथ भाग आया और फिर एक लात खाती जीप स्टार्ट हो गई। अपने को ड्राइविंग आती नहीं, तब इस भिखारी ने आकर मेरी मदद की। बरसों पहले बड़ा पैसे वाला था वो? हाँ, वो इम्पोर्टेड गाड़ियां एक्सपोर्ट करके घाटा हो गया उसे, इसलिए आज वो भिखारी है। बड़ी गाड़ी जहाज बन जाती है ऐसा सुना है, मगर नहीं, बड़ी गाड़ी भीख का झोला और छोटी गाड़ी लाठी बन जाती है। उसे देख के यही लगता है बस। हेलो यंग मैन, आर यू मिस्टर विकास? आई एम सॉरी, आई एम नॉट विकास। ओह, आई एम सॉरी, देन यू आर मिस्टर विकास। ग्लैड टू मीट यू। प्रवीणा ने मुझसे आपकी बहुत तारीफ की है। परसों बच्चों के किडनैप केस में आपने एक डेविल की तरह आकर उसकी मदद की। कांग्रेट्स। थैंक यू। आप? आई एम कर्नल चंद्रशेखर, परसों चाइना बॉर्डर से लीव पर लौटा हूँ। पर आप प्रवीणा जी के? हाँ जी, होगी आपके लिए। प्रवीणा मेरी मंगेतर है। मंगेतर? यस, इनफैक्ट मैंने तो कहा शादी आराम से करेंगे, लेकिन प्रवीणा को जल्दी पड़ी है। ऑफ कोर्स हमारा 6 साल से लव चल रहा है। बैठिए, प्रवीणा आपके लिए कॉफी लेकर आती होगी। प्लीज, सी यू। ये कबाब में हड्डी कैसी? चल यहाँ से चले। चल चल चल। भूल जा, क्या बिगड़ गया? तूने एक लड़की से प्यार किया, वो किसी और से प्यार करती, यही ना? तू कार में जा रहा है, नो एंट्री का बोर्ड आ गया, तो कार में बैठा रहेगा क्या? दूसरा रास्ता पकड़ेगा ना? प्रभाकर, प्रेम कोई मजाक नहीं है। अम्मा यार, तू देवदास की तरह डायलॉग बोलकर मुझे बोर ना कर। सुन, मैंने पूनम से प्रेम किया था, वो मुझे ठुकराकर किसी दूसरे के साथ ब्याह के बंधन में बंध गई। तो क्या मैं अपने कपड़े फाड़ के मजनू बन गया? नहीं, खूब दबा के डबल रोटी खाई और पूनम को भूल गया। अरे यार, लव इज अ प्ले प्ले प्ले। क्यों नहीं? सुनिए ना, स्पीड कम कीजिए ना। स्पीड कम की तो आप मेरा हाथ छोड़ देंगे? विकास, तुझे एक राज बताऊं, असल में बूंदी के लड्डू से मिल्क ब्रेड बेटर है। न जल्दी खराब होगी और ना उसे खाने से बीमारी होगी। इसलिए अपने दिल से उस प्रवीणा को हटा दे, सुरबाला से लाइन मिला ले। ले, फोन भी आ गया, कमाल है। हेलो हेलो। अरे, किसी लेडी की आवाज है। बूंदी का लड्डू और मिल्क ब्रेड के सिवा ये बादाम की बर्फी कहाँ से अटपकी? ले, बात कर। हेलो। हेलो। कौन? तुम्हारी मोहब्बत की मारी एक बेचारी। व्हाट? दिलो जान से मैं तुम्हें मोहब्बत करती हूँ। पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, ये मोहब्बत सबको पागल बना देती है। सुनिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ और एक पराये मर्द से इस तरह फोन पर मोहब्बत की बात करना गलत बात है। तुम मेरे लिए पराया थोड़ी हो। पूरी 1.5 इंच लंबी नाक है तुम्हारी, कमल जैसी तुम्हारी आंखें हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे जानते हो। तुम्हारा डांस देखकर मैं हैरान हो गई, तुम्हारी फाइट देखकर फ्लैट हो गई मैं तो। प्रवीणा? प्रवीणा कौन? सॉरी, फिर आप सुरबाला है ना? सुरबाला? तुम्हारी बातों से लगता है तुम गोपाल कृष्ण हो।
एक ही सांस में तुम्हारी जबान पर 2 नाम आ गए। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा लव इस वक्त मेरी मुट्ठी में है, व्हाट? पर अब तो आके लिपट गया होंठों से। देखो मैडम, इस तरह पहेलियां ना बुझाओ। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। ठीक है, ठीक 15 मिनट में बीच पर आ जाना। क्या हुआ गुरु? 15 मिनट में बीच पर पहुंचना है। वेरी गुड, चलते हैं। अरे पागलपन मत कर, हमें कोई फोन करके बुलाए तो हम भाग के पहुंच जाएं। तो तू यही रुक, मैं जाता हूँ, इस फोन करने वाली का पता लगाता हूँ। जय महावीर हनुमान। आइसक्रीम लाने में इतनी देर लगा दी, मैं कितना घबरा गई थी मालूम है। चल। अरे विकास, हाँ। पता चल गया, फोन करने वाली हसीना कौन है मालूम हो गया। वो हसीना और कोई नहीं, सुरबाला है। सुरबाला? और क्या, लगता था बड़ी बेचैन है। वो तेरे इंतजार में कभी रोड देखती, घड़ी देखती, घड़ी देखती, रोड देखती, रोड देखती, उसके बाद बीच की तरफ बेचैनी से देखती रही। बेचारी मायूस हो गई होगी यार। लेकिन देख प्रभाकर, विकास, तू जिससे मोहब्बत करता है उसने तुझसे वफा नहीं की। जो तुझसे मोहब्बत करती है वो वफादार होगी। इसलिए मेरा कहना मान, मिल्क ब्रेड ही बेहतर है। हेलो। क्यों जी, फोन पे प्यार जताने की क्या जरूरत थी? फोन पे प्यार? अच्छा, कल तुमने मुझे फोन किया ये बात भी भूल गई? मैंने फोन किया? नहीं देवी, मैंने तुम्हें फोन करके बीच पर बुलाया था। कभी घड़ी की तरफ, कभी बीच की तरफ, कभी घड़ी की तरफ। क्या देख रही थी? मैं फोन करके किसी को क्यों बुलाऊंगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वाह वाह, बड़ी भोली हो। पानी को पप्पा और रोटी को हप्पा बोलती हो। पानी को पापा? चिची, ऐसा बोलते हो आपको शर्म नहीं आती? क्या बात है, इतनी बार हाथ क्यों धो रही है तू? पोस्टमैन का हाथ छू गया क्या? नहीं, एक डर्टी मैन का हाथ छू गया। ओह गॉड, इट इज टू मच। मर्दों से नफरत करने वाली इस मैड गर्ल की मैरिज कब होगी, कैसे होगी, गॉड नोज। हेलो, कौन? मैं यानी? कल फोन पर जिसने बात की थी। ओह, तुम हो? क्यों जी, मैं कौन हूँ मालूम हुआ? पहले ये बताओ, फोन पे करती हो प्यार, लेकिन आमना सामना होने पर कांप क्यों जाती हो? कांपती नहीं, सिहर जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। बाय द वे, तुम बिस्तर पे चितलेट कर बात कर रहे हो या पट लेट कर? बैठ के बात कर रहा हूँ। बड़े बुद्धू हो। हमेशा लड़कियों से फोन पर बात करते वक्त आराम से लेट कर बात करनी चाहिए। और सुनो, मैं तुम्हारा वजन तक जानती हूँ। What? तुम्हारा वजन 58 kg है। हाँ, अब मैं अच्छी तरह जान गया कि तुम कौन हो। जान गए ना? गुड। एक और निशानी भी है। एक मस्सा मेरे अंगूठे पर है। जिस लड़की के दाएं अंगूठे पर मस्सा होता है, प्रेम में वो कामयाब होती है। फोन पे कुछ और मिलने पर कुछ बात करती हो। तुम मुझे क्यों तड़पा रही हो? तड़पा नहीं रही विकास, परीक्षा ले रही हूँ। आमतौर पर लड़कियाँ मुंह का मेकअप तो करती हैं, मन का मेकअप भी करने लगी हैं। इसीलिए तो ये परीक्षा है। मेरे जिस हाथ को तुमने पकड़ा था, अब तक मैं उसे 55,555 बार चूम चुकी हूँ। ऐसे। बाप रे, तुम इतनी एडवांस हो गई हो। अब सब्र नहीं होता, कल बताऊंगा तुम्हें। कल का वेट क्यों? अब 5 बजने में ठीक 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट में तुम प्रेमनगर जंक्शन के नजदीक आ जाओ तो लोगों के सामने मैं तुम्हें चूम लूंगी। लेकिन तुम मुझे पहचानोगे कैसे? मैं सुबह साड़ी में आऊंगी, आओगे ना? ओके।
कल सफेद साड़ी पहनकर आने वाली थी तुम, आज क्यों आई? कल सफेद साड़ी पहनकर आने वाली थी, आज क्यों आई तुम? बोलो। मैंने तो इनकार किया था। मर्द घूर घूर कर मेरी तरफ देखेंगे सफेद साड़ी में, मगर दादी माँ नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्ती ये साड़ी पहना दी। ये साड़ी ही झगड़े की जड़ है। आहा, क्या बन के रो रही है। तुम बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो, ये मैं मानता हूँ। असल में तुमने जब मेरा वजन सही बताया था तभी हैरत में पड़ गया था मैं, जानती हो? आपका वजन मैंने बताया? यस। मैं तो खुद अपना वजन भी नहीं जानती। हाँ, बचपन में एक बार वजन लिया था। देखो, बेकार में गुस्सा न दिलाओ मुझे। सुनिए, ऐसे बार बार मेरा पीछा करना, बेकार की बातें करना शरीफ और भले मानुस के लक्षण नहीं है। फोन पे चुम्मी देना, सामने आने पर यूं बरस पड़ना भली मानुस के लक्षण है क्या? चुम्मी? What nonsense are you talking? ओके, तुम जिद्दी हो तो मैं महाजिद्दी हूँ। ये भोलेपन का नाटक करके मुझे सता के तुम खुश हो रही हो ना? आज से मैं 10 रोज के अंदर तुम्हारे मुंह से आई लव यू कहलवा के रहूंगा। What? यस, इट्स अ चैलेंज। आखिरी सांस तक मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आखिरी क्यों? अगर मैंने तुम्हारी हर सांस से आई लव यू न बुलवाया तो मेरा नाम विकास नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों रे बालक, प्रजा में हमारे खिलाफ बहुत बकता फिर रहा है तू? अभी तो बहुत कुछ कहने को है। देश में जो झगड़े हो रहे हैं तू है उनके पीछे, ये दुनिया भर को बताऊंगा। पर मानेगा कौन? देख उधर। अनंतानंद स्वामी की, अनंतानंद स्वामी की। मैं इनका ईश्वर हूँ। ईश्वर भी यदि गुनाह करे तो उसे अदालत के सामने आना पड़ेगा स्वामी। मैं गुनहगार हूँ, इसका क्या सबूत है? बात सच है तो सबूत की क्या आवश्यकता? आवश्यकता है, साक्षी प्रमाण कहाँ से लाएगा तू? यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रूफ माई बॉय। विपरीत काले विनाश बुद्धि। तू यहाँ? क्यों? मैं तेरी कार में कैसे आ गया ताज्जुब हो रहा है तुझे? मामूली बात है, जैसे तू मेरी कार में घुसा वैसे मैं। दैट्स ऑल। मिस्टर अनंतानंद, अब तेरे प्राण इन हाथों के स्टीयरिंग में और जूतों तले एक्सीलरेटर में। पागल लड़के, क्या कर रहा है तू? भाई लोग, तुझसे मैं कम नहीं हूं स्वामी। जैसे तुझे गवाहों और सबूतों से घृणा है, वैसे ही मुझे उनसे नफरत। अब हम दोनों आमने सामने। इस वक्त किसके मुंह लग रहा है तू जानता है? जानता हूं, देश के सबसे जालिम दुश्मन के, पूरे देश को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखने वाले भेड़िए के, मेरी मुट्ठी में जिसके प्राण फंसे हैं, उस लोभी ढोंगी अनंतानंद स्वामी के। तेरा कहने का मतलब? ये यहां मैं नहीं बताऊंगा, वहां पहाड़ पर चल के प्यार से तुझे बताऊंगा। हाँ? रोको! रोको गाड़ी! Stop it! Stop it! ये क्या कर रहा है तू? ये जवाब है अब तक मेरे साथ बदतमीजी से पेश आने का। इसका कोई गवाह नहीं। हाँ?
बताता हूं, मुझे बाहर निकलने दे, यू बास्टर्ड। ये जवाब है उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मारने का। इसका भी कोई सबूत नहीं। अब तुझे इस कार समेत उस खाई में फेंकता हूं। इसका भी कोई गवाह नहीं। स्वामी, तू अधिकारियों को खरीद के मनमानी तो जरूर कर सकता है, देश की स्वतंत्रता को नहीं खरीद सकता। मुझ जैसे मामूली इंसान को गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या हुआ तूने देख लिया। मेरे तेरे बीच मुठभेड़ तो अब शुरू हुई है। इसमें तू जीतेगा या मैं, ये देखूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक ओल्ड मैन। बाग में बीज बोने से जैसे 2 रोज बाद पौधा औले से बाहर निकलता है, वैसे उसका सर कीचड़ से बाहर निकला। प्लीज विकास, और मजाक मत करो। मजाक नहीं प्रवीणा, मुझसे अगर पूछो तो वो जो देशद्रोह कर रहा है उसके लिए 100 बार फांसी देना भी काफी नहीं। ये आसान काम नहीं है विकास। उस स्वामी के पीठ पर एक बड़े क्रिमिनल लॉयर का हाथ है। वो वकील उसको कानून के शिकंजे से बचाता है। यही नहीं विकास, कहीं पर स्वामी का एक खुफिया टापू है और मैं समझती हूँ वहाँ हथियार बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री है। उन हथियारों को बांट के देश में आतंक फैला के देश को फिर गुलाम बनाने का उसका प्लान है। ये प्लान बनाया है उसी लॉयर ने। इस क्रिमिनल को पकड़ना हो तो उस क्रिमिनल लॉयर को बेबस करना होगा। कहाँ है वो? यहाँ नहीं रहता, वो दिल्ली में रहता है। ये ले भाग्यवान। स्वामी, दीर्घ सुमंगली भव। स्वामी, ये अभागन तो सुहागन ही नहीं है। ये वचन व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर। नमस्कार स्वामी जी, आपने मुझे फौरन आने का हुक्म दिया। कोई खास बात? सृष्टि को प्रकाश प्रदान करने वाली हमारी दृष्टि में अवरोध आ गया है। एक किरकिरी है जो हमारी आंखों में खटक रही है परमेश्वर। समझ गया स्वामी। आपके मन को संताप पहुंचाने वाले आदमी का नाम तो बताइए, नाम और निशान मिटा दूंगा उसका। बात से फिरोगे तो नहीं? स्वामी, आज मैं जो भी हूं आपकी कृपा से हूं। अपने मर जाने का यकीन अपनी पत्नी और बच्चे को दिला के जब मैं आपकी शरण में आया तो इस जिंदगी के दीपक को तूफानों से आपने ही बुझने से बचाया। आपकी कृपा से आज इतना मशहूर क्रिमिनल लॉयर हो गया हूं। हुक्म कीजिए स्वामी, फौरन चिता जला दूंगा मैं उसकी। लेकिन वो बालक तो तुम्हारी चिता में आग देने के लिए पैदा हुआ है परमेश्वर। एक बेवकूफ बच्चा है वो, बदतमीजी का पुतला है वो। उसने मेरा अपमान किया है, चुनौती दी है मुझे उसने। वो कौन है बताइए स्वामी। बताऊंगा नहीं, तुम्हारी उससे भेंट का इंतजाम कर चुका हूं। जाके उससे मिलो, अच्छी तरह उसको जान लो, उसके प्राणों को मत लो, मान मर्यादा मिट्टी में मिला दो। तड़प तड़प कर वो मृत्यु का अनुभव करे, अन्यथा शरणम नास्ति कह के मेरे चरणों पर गिर के क्षमा मांगे। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, कहां मुलाकात हो सकती है उससे मेरी? इस अनाथालय को बड़ी उदारता से 1 लाख रुपया देने वाली श्रीमती विद्यावती जी को इस भरी सभा में मैं धन्यवाद देती हूँ और इस मूर्ति को फूल माला पहनाने की इनसे प्रार्थना करती हूँ।
स्वामी स्वामी माँ माँ बेटा तुम्हारे डैडी आई है। स्वामी तुम्हारा बेटा विकास। विकास, लेकिन वो बालक तो तुम्हारी चिता में आग देने के लिए पैदा हुआ है परमेश्वर। स्वामी ये बताइए मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? परीक्षा नहीं परमेश्वर, नाटक है ये, जगत का नाटक। इस जगत नाटक का सूत्रधार मैं हूं, पात्र हो तुम लोग। वो बालक तुम्हारी चिता में आग देने के लिए पैदा हुआ है। जब आपने ये बोला तो मैं समझा नहीं था स्वामी। अति सुंदर। अब ये नाटक एक मनोरंजक मोड़ ले रहा है। एक तरफ है गुरु, दूसरी तरफ है पुत्र। इस गुरु के शिष्य होने के नाते अपनी बात को निभाओगे या पुत्र की ममता में तुम बंध जाओगे? स्वामी, गुरु की आज्ञा पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया था। मैं गुरु की आज्ञा पर अपने बेटे का सर काटकर आपके चरणों में डाल दूंगा, ये सौगंध है। शुभम भूया। आई एम सो हैप्पी। अरे क्यों क्यों इतने खुश हो तुम? बताओ ना। शब्द इसे बयान नहीं कर सकते, खामोशी इसे छुपा नहीं सकती। अचानक मेरी जिंदगी में न जाने कहां से तुम आ गई। उस दिन से मेरे जीवन में कितने बड़े मोड़, कितनी तब्दीलियां आ चुकी हैं। लेकिन इस खुशी की वजह? 20 साल से जिनको हम मरा हुआ समझते थे, मेरे वो डैडी अचानक आज हमारे घर लौट आए। कांग्रेट्स। आज शाम को तुम्हें हमारे घर आना पड़ेगा। जो मेरे नजदीक है उनका मैं डैडी से परिचय कराना चाहता हूँ। ये शुभ समाचार पहले सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। अब तो हर तरफ से मेरी पहली पसंद तुम हो, ये मत भूलना। कभी नहीं भूलूंगी। See you। अब तो हर तरह से मेरी पहली पसंद तुम हो, ये मत भूलना। हाय। वेलकम प्रवीणा, आओ डैडी से परिचय करा दो। कभी कभी मिलते रहिएगा। डैडी जस्ट अ मिनट। प्रवीणा मेरी फ्रेंड। विकास, हाँ माँ। मेहमानों का स्वागत करो चल के। अच्छा। सर, इस फोटो वाले आदमी को देखिए। अनंतानंद स्वामी का राइट हैंड है। इसने एक अमीर बाप की बेटी के साथ ब्याह किया। जब पता चला कि जायदाद नहीं मिलेगी तो घर वालों को अपने मरने का यकीन दिलाकर स्वामी के फन की छाया में एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर बन गया। अच्छा, तो तुम विकास की गर्लफ्रेंड हो। वेरी गुड। तो तुम विकास के फादर हो। वेरी वेरी बैड। व्हाट? बैड, BAD, बैड। जब एक खूबसूरत लड़की को लाके परिचय कराया तो मैंने सोचा संस्कार भी सुंदर होंगे। डैडी से परिचय कराने लाया तो सोचा जरूर कोई बड़ा महान व्यक्ति होगा। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? इस देश के मशहूर क्रिमिनल लॉयर के साथ बात कर रही हूँ। इतना ही नहीं, मैं तेरा 20 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जानती हूँ। प्रवीणा। ये है मेरा नाम, प्रवीणा यानी माहिरे काम। I am a puzzle. I'm going to puzzle you. मेरे घर आकर मुझी से बकवास कर रही है तू। मेरे दिल की खुशियां छीन रही है। देश को लूटने वाले राक्षस को बचाकर बढ़ावा देने वाला तू इतने साल बाद घर लौटा है, यानी इस घर की खुशियां मिटा देगा, यही डर है मुझे। कौन है तू? CBI डेप्यूटी चीफ। कानून से खिलवाड़ करने वाला हो सकता है मेरी पदवी से ना डरे, लेकिन तू एक बात ध्यान से सुन ले मिस्टर परमेश्वर, मैं परमवीर चक्र होल्डर प्रदीप कुमार की बेटी हूँ। क्या बोली? विकास परमेश्वर का बेटा है? पर तुमने ये बात उसको कैसे बताऊं डैडी? माँ की मांग में चमकते सिंदूर को देख के खुशी से पागल विकास से मैं कैसे कहूँ कि तेरा पिता देश का दुश्मन है? ना तो विकास को बता सकती हूँ, ना दिल में छुपा सकती हूँ। आखिर क्या करूँ, समझ में नहीं आता। तुम्हें होशियार रहना होगा। ये परमेश्वर न जाने कौन सा नाटक करेगा, उस पे नजर रखो। जेल से क्यों भागा है राजेश? मेरे फर्ज ने पुकारा, इसीलिए मैं जेल से भागा आया। जेल से भागने की वजह से कानून की नजरों में और बड़े मुजरिम बन गए हो। अपने को बेगुनाह साबित करने से पहले तुमने एक और जुर्म कर दिया।
पुलिस अफसर के नाते नहीं, शुभचिंतक के नाते बोल रहा हूँ। शुभचिंतक? तुम पुलिस वाले इनकलाबियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते, फांसी पर चढ़ाने वाले नर रूपी राक्षस हो। यही सोचकर तुम इस देश की धारा से अलग होकर जीवन गुजार रहे हो, राक्षस की तरह। राक्षसों की तरह? हमें सचमुच राक्षस बनना ही पड़ेगा। पुलिस जब हम जैसे निर्दोष लोगों को जेल में भरेगी तो हम राक्षस बनकर जेलों को तोड़ डालेंगे। मैं जाता हूँ। ठहरो राजेश, इस तरह जोश में आके अपनी जान मत गंवाओ। मरने से इनकलाबी कभी नहीं डरते। राजेश, सिर्फ एक आवाज अब पूरे देश में गूंजेगी, स्टेज पर चलें? जरूर। प्रभाकर, प्रभाकर, क्या हुआ? माय गॉड! विकास, विकास, ये तूने क्या किया? इतने गवाहों के सामने कत्ल कर दिया। अब तो कानून के हाथों से तेरी रक्षा नहीं हो सकती। नहीं डैडी, मैंने कुछ भी। क्यों जी, ये क्या गजब हो गया? फांसी की सजा मिलने वाला जुर्म हो गया विद्यावती हमारे बेटे से। रवीना के होते हुए विकास का बाल विवाह का नहीं होगा परमेश्वर जी। मरने में जान पैदा कर दी ना मैंने। माय गॉड, मरने का नाटक करके तूने तो घबरा दिया था मुझे। आप कब आई प्रवीणा जी? रिवॉल्वर बदलते वक्त। आई एम सॉरी, गोली मारते वक्त। अरे आप क्यों इतना घबराए हुए? ये तो सब नाटक है ना। अब ये नाटक वाटक बंद करो, घर चलो। चलो। एक्सक्यूज मी, हाँ? कत्ल की क्या सजा है क्रिमिनल लॉयर साहब? फांसी की सजा। ओह, यानी आपके बेटे को फांसी के तख्ते पे भेजने का प्लान बनाया था? मैंने? नहीं, आपने नहीं, किसी दुश्मन ने। वो बेचारा नहीं जानता मैंने रिवॉल्वर बदल दिया था। रवीना यानी माहिर काम, रिमेम्बर। स्वार्थ, बंधन, प्रेम, संबंध, सब नाते तुम्हारे दिल में घर कर चुके हैं। पुत्र प्रेम स्वामी भक्ति से अधिक बढ़ गया। मुझ पर विश्वास कीजिए स्वामी, जिस नाटक के अंत का मैंने इंतजाम किया था, उस सीबीआई अफसर प्रवीणा ने उसमें भाजी मार दी। ये प्रवीणा कौन है बाबूजी? बड़े जतन से हम जो काम करते हैं वो और विकास उसे फेल कर देते हैं। इसकी तो मैं, माफ करना, मुंह से गाली पकने चला था। स्वामी जी, विद्यावती अपना बेटा के साथ आपका दर्शन को आया है। गौ बछड़े को साथ लेके सीधे शेर की गुफा में स्वयं आ गई फंसने। परमेश्वर, तुम जरा बाहर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बेटे को गुरु भक्ति का उपदेश देना है। शुभमस्तु। स्वामी, आज मेरा बेटा बड़ी मुसीबत से बच गया। ये मेरी बात नहीं सुनता, इकलौता बेटा है। इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं जबरदस्ती पकड़कर इसको आपके पास लाई हूँ। इस पर फिर कोई मुसीबत ना आए स्वामी, ऐसा मंत्र उपदेश दीजिए। स्वामी, मुझसे माँ का दुख नहीं देखा गया, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम कह के आपकी शरण में आया हूं। सर्व क्लेश निवारणार्थम तुझे मैं एक तावीज देता हूं। दे बालक। सुन बहन, तेरे बेटे की बुद्धि से काम लेने पर स्वामी हमेशा उस पर कृपा करते रहेंगे, नहीं तो ये बहन का टका, माफ करना, मुंह से गाली निकल जाती। ये काल भैरव मंत्रोच्चारण से सिद्ध किया तावीज है। सब जगह सब समय इसको अपने पास रखोगे तो मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। धन्य हुआ स्वामी, आप भी इस भक्त की एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए स्वामी। इसमें क्या है? ये बैताल मंत्रोच्चारण से प्राप्त किया तावीज है, सत्य पे सत्ता। आज्ञा स्वामी जी। स्वामी, ये पैकेट मत खोलिए, हो सकता है इसमें बम बम हो। तुम खोलो। बम है? नहीं, अमृतांजन है। इसमें तो पूरी रामायण है। पढ़ो। अनंतानंद, आशीर्वाद लेने आया तो ये न समझना मैं डर गया हूँ। मेरे हथौड़े जैसे पहले वार से ही सर में दर्द हो गया होगा तुम्हारे, इसलिए अमृतांजन की मालिश करवा लो। तस्मात जागृत जागृत जागृत। बाप रे, उसको इतनी नम्रता से पेश आते देखते ही समझ गया था स्वामी, जरूर दाल में कुछ काला है। सूर्यदेव, मैंने भी उस पर भरोसे का नाटक किया है,
जो तावीज दिया है मैंने उसको, उसमें माइक फिट है। अब प्रवीणा और वो मिलके हमारे खिलाफ जो चाल चलेंगे उसका हमें पहले से ही पता चल जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। सुनो बाबू, मेरी भतीजी सुरबाला को उस रोज आई लव यू कहलाने का चैलेंज दिया था, वो मैंने सुन लिया। अच्छा, लेकिन सुरबाला को मर्द जात से सख्त नफरत है, चिढ़ है। मेरी माँ अपनी मौत से पहले पोती का ब्याह होगा या नहीं रोज अंग्रेजी में बोल बोल के दुखी होती है। तुम सुरबाला से प्रेम बढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हारा चैलेंज भी पूरा हो जाएगा और मेरी माँ की मुराद भी पूरी हो जाएगी। समझ गए ना? मतलब बस बस बस, ये पुण्य का काम आप ही करो। उस पुरुष द्वेषी को पुरुष प्रेमी में बदलने का काम तो आप ही को करना होगा। हाँ, जरूर करूंगा। इस तावीज का खेल तो शुरू होने दो, फिर देखो सुरबाला आपके विकास की हो जाएगी। उठाइए ना, ये लो, खाओ, यार से खाओ, पेट भर के खाओ। मुझे ये तावीज नहीं चाहिए, छोड़ो। तू मना क्यों करती है मैड गर्ल? कितने दिन ब्याह नहीं करूंगी कहती रहेगी। हम आज है, कल ऊपर वाला बुला ले, तब तेरा फेट क्या होगा? दादी माँ, ये तावीज गले में होगा तो तुम कभी नहीं डरोगी। तुम्हें देख के डर के मारे बड़े से बड़ा बदमाश भाग खड़ा होगा, है ना जी? हाँ, सुनो सुरबाला, मैं मर्द हूँ ना, मेरी तरफ देखो तो। बाप रे, इस तावीज में कितनी पावर है। मैं नहीं रह सकता, मैं चला। तावीज का कमाल देख लिया ना? अरे हाँ, बढ़िया एक्टिंग की। ये लो, बांट लो ये रुपये तुम दोनों। जी अच्छा। हाँ, चलो चलो चलो, सब लोग जल्दी करो। चाचा जी कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, सुरबाला, हम लोग सिनेमा जा रहे हैं, तुम होशियारी से रहो। कौन सी पिक्चर? प्रेम युद्ध नामक कामयाब फिल्म। ऐसी फिल्में पसंद नहीं है ना तुझे, इसीलिए तुझे इनवाइट नहीं किया बेटी। ऐसी पिक्चर बच्चों को तो मत दिखाओ। पास के थिएटर में मिक्की माउस नाम की पिक्चर भी तो लगी हुई है, बच्चे उसे देखेंगे। ओफो, काफी टाइम हो गया, देर की तो प्रेम खत्म हो जाएगा, युद्ध बाकी रह जाएगा। चलो ना। ओह माय गॉड, चलो 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 जल्दी चलो, सुरबाला घर देखना। विकास, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अबे, पुलिस को फोन करने जा रही है। मार रहा क्या? थोड़ा पहले यार। वो आ रही है, जरा और साथ दे दे यार, चल। अबे, चाकू हटा। नो, नो, जो मुझे
बचाने आया उसे मैं नहीं मरने दूंगी। चाहो तो मुझे मारो, मुझे। सुरबाला, 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 मुझे बचाने के लिए तुमने? विकास जी, मैं अपने ही बचूंगी। अपना दम तोड़ने से पहले आज तक मैं जो मन की बात शर्म के मारे आपसे ना बोल सके, आप बोलती हूँ। बोलो, जल्दी बोलो। विकास जी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू। क्या कहा? फिर से कहो। आई लव यू। सुरबाला, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम नहीं मरोगी। तुमने अपने मन की बात आई लव यू कह दी, इतना ही। हाँ, ये तो नकली छुरी है। देखो मैं इसे भौंक रहा हूँ। देखा 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 देखा। हाँ। और खून था टमाटर का रस। अब तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ गाना गाओ जाके। 1 2 3 4। ये हैं बसुका द्वीप के नेता, हमें इलेक्ट्रॉनिक गुड सप्लाई करते हैं। Glad to meet you. ये हैं बगावत के नेता रेबुका। Hello. हेलो, हाउ डू यू डू? Gentlemen, see over there. ये टापू नहीं है, हथियारों का कारखाना है। किसी भी देश में बगावत शुरू करनी हो तो उस देश के बागियों को हथियार यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। मशीन गन्स और नए से नए हथियारों का हम इंतजाम करते हैं। देखिए, 1 फरलांग दूर तक निशाना लगाने वाला बजूका। स्वामी जी, ये हमें एक नए हथियार का नमूना देंगे, जिसके बदले हम इनको जो हथियार चाहिए वो सप्लाई करेंगे। Okay. इनके देशों की बगावत में इन्हें हमारी मदद चाहिए। Oh, deal is accepted. थैंक यू वेरी मच। तुम सच कह रही हो? हाँ विकास, मुझे खुफिया तौर पर खबर मिली है कि स्वामी विदेशियों से हथियारों की अदला बदली कर रहा है। मैं फौरन वहाँ जाकर उसका भांडा फोड़ दूंगी। तुम्हें हथियार ले जाने वाली ट्रक को किसी तरह भी रोकना होगा। लेकिन नहीं विकास, टाइम नहीं है। ये दोनों काम हमें एक साथ करने होंगे। अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर मुझे अब भरोसा नहीं रहा। चलो विकास, जल्दी चलो। ओके। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ। एक्सक्यूज मी। आओ बालिके, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुझे खड़ा करने आई हूँ। क्या बोली? ताजुब होने का नाटक न कर। अभी थोड़ी देर में ताजुब तो तेरे भक्तों को होगा। यहाँ ताकतवर मशीन गनों को तैयार करने के सांचे छुपाए गए हैं। मुझे ये खबर दी गई है। प्रवीणा, करोड़ों लोग पूजा करते हैं जिनकी उन अनंतानंद स्वामी पर तुम शुभा कर रही हो। तुम पर, तुम्हारे डिपार्टमेंट पर करोड़ों रुपए का मानहानि का दावा करूंगा अंडर आईपीसी सेक्शन। परमेश्वर, मैं सर्च वारंट लेकर आई हूँ। स्वामी, मेरी खोज तेरे आसन से प्रारंभ होगी। विल यू प्लीज? अनंतानंद स्वामी के पवित्र आसन पर शुभा है तुझे, आंखें फूट जाएंगी। थैंक यू। तलाश करो। यहाँ देखो। देख लिया आपने स्वामी का सच्चा रूप, इस ढोंगी का असली रंग, बाहर दिखावे का आश्रम और भीतर हथियारों का गोदाम। आप लोगों को अंधेरे में रखकर आपके भोलेपन, आपकी देव भक्ति की आड़ में इस देश को लूट रहा है ये कपटी सन्यासी। तो ये क्या कहना है आपको? स्वामी, स्वामी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। उठो भक्त, क्या हुआ? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, इसे आपके आसन के नीचे मैंने ही छिपाया था। तुम क्या कह रहे हो भक्त? कुछ लोगों ने मेरे बाल बच्चों को मारने की मुझे धमकी देकर इसे यहाँ छिपाने को कहा था स्वामी।
ऐसा करने पर तुम्हें किसने मजबूर किया? इन्होंने स्वामी। ऐसा घनघोर पाप स्वामी पर झूठा इल्जाम लगाती है। देवता स्वरूप स्वामी का अपमान किया है इसने। देखते क्या हो, इसका दिमाग ठिकाने लगा दो। शांति शांति शांति। रक्तपात होते हुए मैं नहीं देख सकता। आप लोग जाइए। प्रजा का ज्ञान मेरा हथियार है। मेरी छाया में तुझे आना ही होगा अब। थिंक ऑफ इट बालिके। जख्म गहरा है। किसी तरह इसे बचा लीजिए अंकल। मेरे लिए इसकी गवाही बहुत जरूरी है। किसी तरह से बचा लीजिए। जरूर, इट्स माय ड्यूटी। डॉक्टर, ऑपरेशन का इंतजाम करो। ओके सर। कम ऑन। है जी, बुलाता हूँ सर। सर आपका फोन। हेलो। प्रवीणा जिस मरीज को लेकर अभी आई है उसे बचाना मत डॉक्टर पुरी। बकवास करने की जरूरत नहीं। जस्ट ए मिनट, डॉक्टर आपका फोन। डॉक्टर पुरी हियर। डॉक्टर, अगर मरीज बच गया तो तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा। जो बेटा तुम्हारी चिता में आग देने वाला है तुम्हें उसकी चिता में आग देनी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल। अगर मरीज बच गया तो तुम्हें प्रभाकर का मुर्दा तोहफे में मिलेगा। शट अप। डैडी, आप प्रवीणा? डैडी? मैं जानती हूँ, सारा किस्सा बाद में बताऊंगी। पहले प्रभाकर को।
डॉक्टर, अब वो कैसा है? तुम घबराओ मत बेटी, अब वो ठीक है। थैंक गॉड। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी। अंकल, प्रभाकर को बचा लीजिए प्लीज। विकास, अब ये नहीं रहा। प्रभाकर, क्या रुलाने के वास्ते ही तू हमें बराबर हंसाया करता था? हम लोगों को जिताने के वास्ते तूने अपनी बलि दे दी। सर, क्या मुझे सर कहा? हाँ, तुम्हारे गुनाहों के कारण तुम्हें रे कह के पुकारना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हारी उम्र का मान रखना है ना। शाबाश, ये किस नाटक के डायलॉग हैं? तुम अभी जिसमें एक्टिंग कर रहे हो उसी जिंदगी नामक नाटक का क्लाइमैक्स डायलॉग। कंग्रेचुलेशंस, उसमें तुम्हारी पिता की भूमिका लाजवाब है, वंडरफुल है। तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? अपने जन्मदाता से। हाँ, तुम्हारी बात सुन के दुनिया के सारे बाप शर्म से मर जाएंगे। मैं 5 बरस का था जब तुम मुझे और मेरी मां को छोड़कर चले गए। 20 साल तक मेरा अपना बनकर मेरे साथ रहने वाले मेरे दोस्त प्रभाकर को तुमने मरवा दिया। बेगुनाहों को बचाने वाले क्रिमिनल लॉयर होकर तुम खुद क्रिमिनल बन गए। विकास, मिस्टर परमेश्वर, क्यों किया तुमने ये पाप? इस दुनिया में बुद्धिमान लोग पागल हो जाते हैं, नेता लोग आपस में लड़ते हैं। क्यों? तुम जानते हो, रुपयों के लिए, ओहदे के लिए। इस दुनिया पर राज करता है सिर्फ रुपया, रुपया, रुपया। कैन आई आस्क यू 3 क्वेश्चंस? क्या मैं तुमसे 3 सवाल कर सकता हूं? यस। इतने दिन तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, ये पूछा। फिर से मां ने अपने जीवन में तुमको क्यों स्वीकार किया? पति होने की वजह से। दूसरा सवाल, लापरवाहों की तरह मेरे घूमने के बावजूद मां मुझे प्रेम से फटकारती रहती है, क्यों? क्योंकि तुम बेटे हो। आखिरी सवाल, स्वामी तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा गॉडफादर है। मैं जब भिखारी था तो उसने मेरी काबिलियत को पहचान कर मुझे इज्जत दी, मुझे रुपया, घर, ओहदा सब कुछ दिया। मुझे अपने भाई की तरह उसने रखा। लेकिन तुम जैसा भाई पुलिस के हाथों में फंस के कभी उसकी पोल खोल देगा ये शुबा हो गया उसे, तो काम निकलते ही वो तुम जैसे भाई को भी खत्म करवा देगा। हिस्ट्री रिपीट, आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी। विकास, हाँ, यही फर्क है उस स्वामी के घर और हमारे घर में। यहां हमारे घर की बुनियाद है प्रेम, वहां उस स्वामी के घर की बुनियाद है रुपया। ये प्यार का घर है, वो लाख का घर। वो लाख का घर जरूर जलेगा और साथ में वो स्वामी भी भस्म हो जाएगा। बालक, साधूनाम दूषणम पापम, दर्शनम पुण्यम। तूने जिसे लाख का घर समझा है, महाप्रलय होने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वामन को देख के बलि चक्रवर्ती, प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यप ने ऐसा ही सोचा था। एक रोज सच्चाई क्या है सबको मालूम हो जाएगी। अच्छा, तो फिर तेरा डैडी कैसा आदमी है, जाके मां को बता। तेरा डैडी एक राक्षस है, प्रभाकर को मारने वाला खूनी है, बता दे मां को। तब उस अभागन के दिल की धड़कन रुक जाएगी। मेरे सारे जुर्मों को साबित करके मुझे फांसी पर चढ़वा दे। तब तो बेचारी विधवा हो जाएगी। तू मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा तो मैं तेरी मां को छोड़ दूंगा। पति मर जाए और बात है, पति छोड़ दे और बात। इतने बरसों बाद उसकी मांग में लगे पवित्र सिंदूर को तू खुद पहुंच देगा। किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी पुत्र ने जो भेंट अपनी मां को नहीं दी, तू देगा वो? स्वामी, तेरे जैसे अज्ञानियों के समझने योग्य कोई पुराण किसी महापुरुष ने नहीं लिखा। मेरी बात गौर से सुन। मैं तेरे महल के सभी खंभे तोड़ दूंगा। अपने डैडी को तेरे महल से निकालने के बाद एक भला आदमी और एक सच्चा देशभक्त बनाकर अपनी मां के सामने खड़ा कर दूंगा। किसी शास्त्र या पुराण में जो तोहफा कोई बेटा अपनी मां को न दे पाया, वो मैं दूंगा। विकास! स्वामी जी, बड़ा गजब हो गया, बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बेटे जैसे प्रभाकर को किसी जालिम ने मार डाला। स्वामी जी, जीव परमात्मा में लीन हो गया,
दुखी मत हो। सुनिए, मैंने आपकी पत्नी होते हुए कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ। प्रभाकर को मारने वाले कातिल को सजा दिलवाए बिना आप चैन से नहीं बैठेंगे। इस मंगलसूत्र की कसम खाइए। माँ, तुम्हारे पवित्र मंगलसूत्र की कसम मैं खाता हूँ। प्रभाकर की मौत के जिम्मेदार बदमाश को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, मेरे विकास को सफलता मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है वो छुटकू? क्यों चिल्ला रहे हो? अब तक पढ़ रहा था, अभी तक के सोया बेचारा। यहाँ हाँ? ये बताओ, आज स्कूल की छुट्टी थी क्या? हाँ, स्कूल में छुट्टी का कारण है ये स्वामी का बच्चा। अच्छा, हाँ, नाम है स्वामी मगर गुंडागर्दी करता फिरता है ये बदमाश। इसने कौन सी गुंडागर्दी की है? बताओ, कल रात ये स्वामी जी और इनके दोस्त सूर्यदेव जी बुरका पहन के हेडमास्टर से जाके बोले तुम कल छुट्टी कर दो वरना हम स्कूल में बम लगा देंगे। तुम झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? स्वामी, हमारे A2 एजेंट को हॉस्पिटल से गायब कर दिया है उन लोगों ने। उसने पोल खोल दी तो मुसीबत में फंस जाएंगे हम। वो उसे कहाँ ले गए हैं पता लगाइए आप। फेडोरा, स्वामी जी। स्पीकर ऑन करो। अच्छा स्वामी जी। क्यों बे स्वामी, उल्लू के पट्टे, हरामखोर, तू अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है? बम लगाएगा बम? कहाँ से मिला ये बम तुझे? या फिर खुद बना रहा है ये बंदूकें और बम? मुंडे हुए सुअर जैसा अपना मुंह तो देख। अब जो कभी स्कूल में बम लगाने की बात की तो अच्छा नहीं होगा, तेरी खोपड़ी में बम लगा दूंगा। चांडाल, देशद्रोही, धोखेबाज, बंद करो, स्वामी जी भड़क उठे, बंद करो। ऊपर से वो महाचालू सूर्यदेव तेरा दोस्त है, तू है छोटा बैरागी, वो है बड़ा बैरागी। भूल से गलत स्विच दबा दिया, मैं सही स्विच दबाता हूँ। बढ़ो, अब तो उस दगाबाज को पहचान ले। सुन रहे स्वामी, उस सूर्यदेव पर भरोसा मत कर, वो एक रोज बीच धार में डुबो देगा तुझे। वो गुंडा है, फरेबी है, बेपैंदी का लोटा है, गद्दार है। अरे वो स्वामी सूर्यदेव को सर पर न चढ़ा। बंद करो, बंद करो। पूरे स्विच ही गलत स्विच हैं इनकी, तो मैं माफ करना, उससे मैं गाली बकता हूँ। मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता विकास। हमने जिस आदमी को पकड़ा था वो बच तो गया मगर होश में अभी तक नहीं आया। अच्छा, तो उसे किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास ले चलो। लेकिन इस वक्त तो है कहाँ? मैंने बताया ना, मुझे अपने स्टाफ पर कोई भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मैंने चोरी से उसे अपने घर में रखा है। मेरे डैडी रात दिन उसकी देखभाल कर रहे हैं। वाह, एक मिनट। गुरु एक और रासलीला मना रहा है। समझ लूंगा, समझ लूंगा। चाचा जी, उन्हें कहीं देखा आपने? जी भर के देखा बेटी, जी भर के। वो अकेला नहीं था, ये खूबसूरत लड़की के साथ पार्क में प्यार कर रहा था। सुन, तू फौरन वहां जाके वो नजारा देख के ये जोड़ी सलामत रहे बोल के ये चावल उनके सर पर छिड़क के आशीर्वाद दिया। मैं पूछ रही हूँ विकास के बारे में। मैं विकास की ही बात कर रहा हूँ बेटी। वो एक मॉडर्न लड़की के साथ सिनेमा हॉल में, पार्क में, बीच पर, पब्लिक गार्डन में गुलछर्रे उड़ा रहा है। फौरन जा, टाइम हो गया। अब तक तो उन दोनों का दो गाना भी शुरू हो गया होगा। बेटी सुरबाला, अरे मैड गर्ल कहाँ चली? वो जी मदर, वो विकास के पास जा रही है। अपनी डरपोक पोती में कुछ हिम्मत तो पैदा होने दो। सुरबाला, मुझे मत छुओ। जिन हाथों से दूसरी प्रेमिका के काल और होंठ छुओ, उन हाथों से मुझे मत छुओ, ये मुझे पसंद नहीं। क्या मेरी दूसरी प्रेमिका भी है? कौन है वो? आहा, जानती ही नहीं। मुझे उसका नाम पता बताना पड़ेगा। पता नहीं, सिर्फ नाम बता दो चलेगा। वही महाकाली परवीना, तुम्हारी बिल्लो, वही प्रवीणा। आहा, ये नाम किस कदर प्यार से बोल रहे हो तुम। सुनो सुरबाला, जलन और औरत एक साथ पैदा होते हैं, समझी? हाँ, मर्द और बेवफाई दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं, जानते हो? प्रवीणा की शादी एक फौजी अफसर के साथ पक्की हो चुकी है। मुझे ना बहलाओ। मेरी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? अब मुंह खोला तो मारूंगा, चल। गुड इवनिंग डैडी। देर क्यों हो गई बेटी? तुम तो शाम को मुझे खुशखबरी सुनाने वाली थी। मैं कितनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पता है? हाँ डैडी, सचमुच खुशखबरी है। मैंने कम ऑन। हेलो सर। हेलो। आप यहाँ मिल गए, अच्छा हुआ। मेरी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? वही औरतों वाली। बाय द वे, मैं अपनी भावी पत्नी को प्रवीणा से मिलवाने आया हूँ।
शुभा, यानी शक पहले पैदा होता और बाद में औरत, है ना सर? नहीं, पहले जुदाई पैदा हुई, उसके बाद औरत पैदा हुई। विकास, जो भी हो, इस पगली ने मेरे और प्रवीणा के घुल मिलके घूमने फिरने का गलत मतलब लगा लिया। मैंने बताया प्रवीणा की शादी आपसे तय हो चुकी है, आपके पास विश्वास दिलाने लाया हूँ। ए बेवकूफ, यही है प्रवीणा के होने वाले पति। नमस्ते जी। नमस्ते, मुबारक हो। अच्छा, चलता हूँ। विकास, एक मिनट। भूल से पिछली दफा आप यहाँ ये लॉकेट छोड़ गए थे। मेरे प्रवीणा ने इसे संभाल के रखा था। उसने कहा था आप आए तो ये लौटा दूं आपको। वो बाहर गई है। थैंक यू, फिर मिलेंगे सर। भगवान तुम्हें सुखी रखे। बताओ बेटी, क्या खुशखबरी है? मैं मिलिट्री कैंप में जिस काम से गई थी वो पूरा हो गया। ये क्या बेटी, मैंने सोचा ब्याह की खबर सुनाओगी। डैड, हम जो सोचते हैं हो तो नहीं जाता, नसीब होना चाहिए। नसीब। आई हैव गॉट वेरी बैड न्यूज फॉर यू मिस प्रवीणा। वो क्या सर? हाई कमांड की परमिशन बिना तुमने अनंतानंद स्वामी के आश्रम पर छापा मारा। वहां पर तुमने जिस विटनेस को पकड़ा उसे चोरी से अपने घर में छुपाया, ये मिनिस्टर को मालूम हो गया है। ये गैर कानूनी काम करने की वजह से तुम्हारे खिलाफ सीरियस एक्शन लेना पड़ रहा है। हियर इज योर सस्पेंशन ऑर्डर। आई एम वेरी सॉरी। बट आई एम नॉट सो सॉरी। जब मैंने ये नौकरी ज्वाइन की थी तो मैं जानती थी कि ये दिन जरूर आएगा। इतने दिन आपने कोऑपरेट किया, उसका शुक्रिया सर। गुड बाय सर। परमेश्वर। ओके सर, फौरन रामलाल को भेज के अपने A2 एजेंट को खत्म करा देता हूं। कौन है तू? रामलाल, देश ने हमें क्या दिया ये नहीं, देश की खातिर हमने क्या किया ये सोचो, बड़ों ने कहा है। जिन देशवासियों के लिए आप लड़े उन्होंने आपकी टांगे काट डाली। प्राणों से लक्ष्य महान है, कर्तव्य महान है। क्या है कर्तव्य? स्वार्थियों से भरी इस दुनिया में सच्चाई को क्या तोहफा मिलता है आप जानते हैं डैडी? ये सस्पेंशन ऑर्डर। मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए ये माना, लेकिन नाम कमाने की कोशिश स्वार्थ है क्या? बोलो डैडी, बोलो। डैडी, डैडी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? एक सैनिक के मरने से युद्ध नहीं बंद होता बेटी। कोई सैनिक नाम कमाने के लिए युद्ध नहीं करता, विजय पाने के लिए करता है। डैडी, मेरी वीरता के लिए इस देश ने मुझे ये पुरस्कार दिया है, परमवीर चक्र। इस धर्म युद्ध में तेरी विजय हो, इस आशीर्वाद के साथ ये दे रहा हूँ तुझे। डैडी, इस देश और हमारे देश के एग्रीमेंट के मुताबिक
पूरा जहाज छोटे बच्चों के खिलौनों से भर के बेचना होगा। यहाँ से क्या? हाँ, यहाँ से। हमारे देश की तरफ से एग्रीमेंट पर दस्तखत करने वाले मिनिस्टर तुम हो। दस्तखत कर देंगे परमेश्वर, लेकिन मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि स्वामी जी को बच्चों के खिलौने क्यों चाहिए? उनकी सेवा करने वाली किसी छोकरी के पांव भारी हो गए हैं। शट अप कहा? देखो मैं मंत्री हो गया हूँ, कुछ तो अदब से बात करो। मेरी बात सुनो, ये शिप इंडिया पहुंचने से पहले बीच में हमारे टापू में रुकेगा। हमारे टापू में तैयार किए हुए हथियार इस शिप में इंडिया भेजे जाएंगे। उसके बाद दंगा फसाद, लूटमार और फिर नेताओं का खात्मा होगा। प्रजातंत्र का सूरज डूबा तो हमारे स्वामी डिक्टेटर बन जाएंगे। ओहो, भविष्य का पंचरंगी प्रोग्राम दिख रहा है। रवीना, ये वक्त है हिम्मत से काम लेने का। नहीं विकास, मैंने अपने डैडी को ही नहीं खोया, गाइड खो दिया है। अपने मकसद में हारने पर, सस्पेंड होने पर उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई, धीरज बढ़ाया। आज मेरी खातिर प्राण गंवा दिए उन्होंने। इसलिए उनकी आखिरी ख्वाहिश तुम्हें ही पूरी करनी होगी प्रवीणा। तुम्हारे डैडी तुम्हारे गाइड थे, पर तुम तो मेरी प्रेरणा हो। आजादी के दुश्मनों का सामना करने का प्रोत्साहन तुमने ही मुझे दिया था। अगर प्रोत्साहन देने वाला ही हार मान ले तो मेरा क्या होगा? कम ऑन, हौसला रखो, फर्ज हमें पुकार रहा है। सुधा, जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हारे पिता सूर्य देव जी की हालत बहुत खराब है। चलो। अरे बाप रे, गजब हो गया। ये तो मेरी बेटी की ओढ़नी है। हमने तुम्हारी इकलौती बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सबूत काफी है ना? भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू जो कहेगा मैं करूंगा। कानूनी तौर पर मेरी एक ही बेटी है, उसे छोड़ दो। अपनी बेटी की जान बचानी है तो तुमको बेईमानी से पाई ये मंत्री की पदवी छोड़नी पड़ेगी। मंत्री की पदवी छोड़ दूं? तेरी तो मैं नहीं, दुख में गाली बकने लगता हूँ मैं। तोबा। ओके, अगर पदवी ही प्यारी है तो 1 घंटे बाद बेटी का पेटीकोट तुम्हें मिलेगा और फिर 2 घंटे बाद ब्लाउज। बस और न बोलो, मुझे पदवी नहीं बेटी प्यारी है। अभी इस्तीफा दे देता हूँ, मगर सुबह एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने की मोहलत दे दो। फिर ब्लाउज के बाद। मेरे बाप, तेरी हर बात मानूंगा, तेरे पाँव पड़ता हूँ। दया करके मेरी बेटी को छोड़ दे बाप, छोड़ दे। मत रो बेटी, मत रो, डोंट क्राई। तुम्हारे फादर को राह पे लाने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाए हैं, यकीन कर बेटी। ये सच है बेटी, तुम रो मत। ये लो चाय पियो। श्रीमती राजो। आई। राजो, आई जी। हमारा सुपुत्र स्वामी कहाँ है? क्यों जी, आज बेटे पर इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? वो जो स्कूल में आज करके आया है ना, इसलिए आज मुझे खुशी के मारे रोना आ रहा था। अच्छा, कहाँ है वो? डैडी। राजा। क्यों रे स्वामी के बच्चे, सुबह स्कूल की प्रार्थना में वंदे मातरम गाने के बजाय जनगण मन गाता है? तेरी तो ये मेरी गलती नहीं डैडी, ये तावीज जब से पहना है मेरा सीधा काम उल्टा हो जाता है। अच्छा, यानी तूने तो वंदे मातरम गाया था, स्कूल वालों को जनगण मन सुनाई दिया। भंगेड़ी बाबा की तरह ये तावीज पहनने की क्या जरूरत है? फेंक इसे। तुम्हें त्याग पत्र देने की आज्ञा नहीं मिल सकती। आपकी आज्ञा सर माथे पर स्वामी, लेकिन वहाँ मेरी बेटी के प्राणों पर बनी है। आप मेरी पोजीशन के बारे में तो सोचिए। ये सब तुम्हें सोचना होगा सूर्यदेव। इस पोजीशन में तुम्हारा इस्तीफा देने से इतने बरसों के बनाए हमारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। उस शिप के इंडिया पहुंचने के लिए तुम्हारे दस्तखत चाहिए। तुम्हारे दस्तखत के लिए तुम्हारा ओहदा जरूरी है। बेटी से काम अहम है। कितना भी गिर गया हूँ, लेकिन हूँ मैं इंसान। तेरी तरह बेटे को फांसी पर चढ़ाने का जाल बिछाने वाला चांडाल में नहीं हूँ। ये पदवी मुझे प्यारी नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ मेरी बेटी। चलता हूँ। स्वामी के चंगुल से बच के भागना बड़ा मुश्किल है सूर्यदेव। मुझे धमकी देता है? तेरी तो मैं नहीं, गुस्से में मुंह से गाली बक देता हूँ। अरे अगर तू लाखों भक्तों को टोपी पहनाता है तो मैं 85 करोड़ लोगों को टोपी पहनाता हूँ। यहाँ ऐसा ही कुछ होगा ये सोचकर मैंने तेरी हिस्ट्री, तेरा इतिहास, तेरी आत्मकथा पेपर वालों को देती है। अगर मैं आधे घंटे तक नहीं पहुंचा तो कल दिन निकलने से पहले ही खुल जाएगी तेरी पोल। गुड नाइट। रामलाल, हिस्ट्री रिपीट। आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी। परमेश्वर। समझ गया स्वामी। सूर्यदेव ने आपके खिलाफ जो स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए दिया है वो पेपर प्रजा तक पहुंचने से रोकना मेरा काम है। सॉरी सर, मंत्री सूर्यदेव जी की अनंतानंद स्वामी के बारे में दी हुई इंफॉर्मेशन
आज के पेपर में जरूर आएगी, हम प्रिंटिंग नहीं रोक सकते। ओके, प्रिंटिंग आप नहीं रोक सकते तो सर्कुलेशन रोकना मैं जानता हूं। हथियारों के बेचने में अनंतानंद स्वामी का हाथ। ये अनंतानंद स्वामी देश का दुश्मन है। केंद्र मंत्री सूर्यदेव ने उसका भांडा फोड़ दिया है। व्हाट? तुम्हारी बात सच है प्रवीणा? हाँ सर, इस बात की सच्चाई मैं अभी साबित करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर, हमारे प्लान के मुताबिक परमेश्वर ने अखबार सारे शहर में बांट दिए हैं। उस स्वामी की असलियत अब लोगों पर खुल जाएगी। सर, इस तावीज में माइक छुपा हुआ है। वो स्वामी हमारी बातें सुन रहा होगा। प्लीज मदद कीजिए मेरी। प्रोसीड। ये दोनों बाप बेटे अब एक हो गए हैं सर। परमेश्वर स्वामी का दायां हाथ होते हुए भी हमारे डिपार्टमेंट की पूरी मदद कर रहा है सर। परमेश्वर स्वामी द्रोही? मुझे अफसोस है प्रवीणा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर शक करके मैंने गुनाह किया है। तुम्हारे फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए मैं अधिकारियों से बात करके ऑर्डर्स मंगवाता हूँ। तुम्हारे हर काम में मेरी पूरी मदद होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। परमेश्वर, यू हैव चीटेड मी। तूने मुझे धोखा दिया है। स्वामी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। दया करके मेरी बात सुनिए। लड़के के साथ मिलकर जो नाटक कर रहा था तू, मुझे उसका पता है परमेश्वर। रामलाल, नहीं, नहीं। क्या हुआ? ये क्या हुआ? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। विद्या, इतने दिन शीशे के महल में हूं ये सोचता था, लेकिन वो सांप की छाया थी ये अब पता चला। डैडी, विकास, देश का दुश्मन वो स्वामी भागकर अपने टापू पर जा रहा है। इस देश को बर्बाद करने वाले हथियार उस टापू में ही हैं। फौरन जाके उसका नाश कर दो। उस टापू का रास्ता मैं बताता हूं।
विलियम, हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक तुम जनरल को हथियार भेज रहे हो ना? हथियारों के पेटियों को उस जहाज के अंदर पहुंचाओ। वेलकम, वेलकम टू माई आइलैंड प्रवीणा। रामलाल, ये स्वामी इस देश का डिक्टेटर कैसे बनेगा? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ क्राइम ब्रांच को बताओ। वो विमान जो तुम देख रही हो कंप्यूटराइज्ड मिसाइल है। थोड़ी ही देर में राजधानी में कई देशों के प्रेसिडेंटों की मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग के दौरान गिरकर बिल्डिंग को बर्बाद कर देगा और इसकी वजह से देशों में हलचल मच जाएगी। उस समय हमारे देश में अराजकता होगी, गवर्नमेंट मिट्टी में मिल जाएगी और मुल्क पर हुकूमत करने वाला कोई न रहेगा। एंड देन आई शैल बिकम द सुप्रीम। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की हवस के पीछे पागल होने वाले महाबुद्धिमान हिटलर, नेपोलियन तक मारे गए जब, तो तू किस खेत की मूली है? बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन इस महासंग्राम में जीत मेरी होगी। जानता है क्यों? मेरे पीछे एक झंडा है, एक देश है, कई करोड़ प्रजा मेरे साथ है। वाह, कई करोड़ प्रजा मेरे झंडे के नीचे कैसे आएगी? देखो।
प्रवीणा, प्रवीणा, ये क्या? ये तुमने किस लिए किया? कर्तव्य और प्रेम निभाने के लिए, उस मिसाइल को खत्म करके देश को बचाने के लिए। लेकिन मैं आंखें बंद होने से पहले भागने वाले देशद्रोही का खात्मा देखना चाहती हूँ। प्रवीणा, प्लीज विकास, ये ख्वाहिश पूरी कर दो। जरूर, जरूर करूंगा। विकास,